गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं शामली की खबर। शामली के झिंझाना में हुए पुलिस एनकाउंटर में 4 बदमाश ढेर हो गए हैं। मेरठ की एसटीएफ टीम और मुस्तफा कग्गा गैंग के सदस्यों के बीच में ये मुठभेड़ हुई है। ढेर हुए बदमाशों में एक पर 1 लाख का इनाम घोषित था। एनकाउंटर के दौरान एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील भी गोली लगने से बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिनको गुरुग्राम के मैदानता रेफर किया गया है। जो कि बदमाश एनकाउंटर में मारे गए हैं उनमें कग्गा गैंग के अरशद, मंजीत, सतीश और एक अज्ञात बदमाश शामिल हैं। अरशद सहारनपुर के बेहट थाना इलाके के लूट के मामले में वांटेड चल रहा था। उस पर एडीजी जोनने ने 1 लाख का इनाम घोषित किया था। अरशद के खिलाफ लूट, डकैती, हत्या और उसके अलावा 16 मुकदमे दर्ज थे कुल। पुलिस को मौके से कार और कई असले बरामद हुए। तो शामली के झिंझाना में हुआ है ये एनकाउंटर। 4 बदमाश ढेर हो गए हैं। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। और देखिए, ये एक बड़ी सफलता कही जाएगी। तस्वीरें भी हम आप दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को एनकाउंटर के दौरान की। ये पूरा एनकाउंटर आपसे समझना चाहेंगे सर, किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और 4 बदमाशों को ढेर किया गया है? यहाँ सहारनपुर जिले के बेहट थाना क्षेत्र में 29 नवंबर को रात में डकैती पड़ी थी। उसमें अशरफ वांछित था, अरशद, और इस पे 1 लाख का इनाम भी था। इसी के सर्च में टीमें लगी थी और वहाँ चांस इनकाउंटर हुआ। हमारी सिविल पुलिस, एसटीएफ और बदमाशों के बीच में झिंझाना थाना क्षेत्र के का जो गांव है उदपुर, और वहाँ हमारे इंस्पेक्टर को गोली लगी है और इसके वाइटल पार्ट्स डैमेज हैं, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी इलाज हरियाणा के मेदांता में अस्पताल में चल रहा है, गुड़गांव में। और इस एक्सचेंज ऑफ फायर में बदमाश मारे गए हैं, जिसमें से 3 की पहचान हो चुकी है, 1 व्यक्ति की भी पहचान नहीं हुई है। और हम लोग का पूरा ध्यान इसमें अपने इंस्पेक्टर को जो गोली लगी है उसको उसके इलाज में है। साथ ही साथ जो कानूनी कार्रवाई जो मृतक बदमाश है उनके साथ होनी है, उस पर स्थानीय पुलिस उसको देख रही है। और ये जो बदमाश मारा गया है, जो अरशद, उस पे उसका लंबा आपराधिक इतिहास है और ये मुकीम काला गैंग का एक्टिव मेंबर रहा है और अभी कुछ साल जेल काट के निकला है। इस पर 5 हत्या के मुकदमे भी हैं। जी सर, 2 चीज़ें जानना चाहेंगे आपसे। एक तो ये कि बहुत बड़ा एनकाउंटर है और देखिए यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी सफलता के तौर पर पूरा ऑपरेशन देखा जा रहा है। इसमें एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि 4 ही अपराधी थे जिनको ढेर किया गया है, या फिर इस गैंग के कुछ और लोग आपकी पकड़ से अभी बाहर हैं? और दूसरा ये कि जो ये 4 बदमाश एनकाउंटर में ढेर हुए हैं, इनके ऊपर किस तरह के और संगीन मामले उनके खिलाफ दर्ज थे, जिनको लेकर पुलिस लगातार इनको पकड़ने की कोशिश कर रही थी? सर, मैंने आपको बताया कि जो अरशद, जिस पे 1 लाख का इनाम है, उस पे 16 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से 5 हत्या के मुकदमे हैं। और ये एक मुकीम काला नाम का बहुत ही शातिर बदमाश था, वेस्टर्न यूपी का जी। उसके गैंग का ये सदस्य है। मुकीम काला की मृत्यु पहले ही हो चुकी है और काफी लंबे समय तक जेल में रह के अभी छूट के ये आया है। अन्य बदमाशों के क्रिमिनल हिस्ट्री का पता किया जा रहा है और इसमें जो अभी वर्तमान में हमारे लिए अपने इंस्पेक्टर के जान बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग उस पर भी लगे हुए हैं, साथ साथ ये जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरी कर रहे हैं। ठीक है प्रशांत कुमार जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए और जानकारी हमारे दर्शकों तक स्वयं पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शामली के झिंझाना में हुए एनकाउंटर में 4 बदमाश ढेर कर दिए गए हैं। इसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं।
शाहनवाज मेरे सहयोगी और जानकारी देंगे। शाहनवाज, ये एक बड़ा एनकाउंटर, देखिए 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश भी ढेर हो चुका है और अभी हम डीजीपी से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर कई मामले इन लोगों के खिलाफ दर्ज थे, 16 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे और इसमें हत्या के मामले बड़े मायने रखते हैं, जिनके खिलाफ, जिसको देखते हुए एनकाउंटर यहाँ पर किया गया और इन बदमाशों की धरपकड़ के लिए लगातार ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था। आप इस समय यहाँ मौजूद हैं, क्या हलचल यहाँ मची हुई है? क्योंकि 4 लोगों का एनकाउंटर में ढेर होने की जानकारी मिल रही है। आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है? कितना समय लगा इस एनकाउंटर को, इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में? देखिए, बिल्कुल एसटीएफ के लिए बड़ी सफलता है। जिंजाना थाना क्षेत्र के उदपुर गांव के जंगलों में यह मुठभेड़ हुई है। मैं इस वक्त वहीं पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि ये जो सर्किल बनाए गए हैं, ये गोलियों के निशान के सर्किल हैं और जो कार थी जिस पर फायरिंग जो है पुलिस के द्वारा, एसटीएफ के द्वारा की गई थी, उसके शीशे टूटे हुए पड़े हैं। हालांकि अब हालात यहाँ पर जो है सामान्य है। जो गाँव के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था, किस तरह के हालात थे, क्या कुछ यहाँ देखा गया है। एनकाउंटर में बताया जा रहा है कि 4 जो है बदमाश ढेर किए गए हैं। अरशद 1 लाख रुपए का जो इनामी था उसको ढेर किया गया है। एक मंजीत नामक बदमाश बताया जा रहा है, एक संजीत नामक बदमाश बताया जा रहा है। कुल इसमें जो है 4 बदमाश ढेर हुए हैं। ये कार के वो कर्टन सवार होकर आए थे। कार थी जिसमें जो है बदमाश सवार थे। एसटीएफ मेरठ को जो है सूचना मिली थी कि यहाँ से बदमाश होकर गुजर रहे हैं। अरशद जो 1 लाख रुपए का नामी बदमाश है, वो जो है नकुड़ में जो है डकैती के मामले में जो है फरार चल रहा था, जिसमें जो है एसटीएफ को उसकी तलाश थी। कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। आकाश, आप यहाँ हो, क्या हुआ, क्या देखा आपने? जी, ये सोमवार की रात 11 बजे एसटीएफ मेरठ को सूचना मिली थी कि बदमाश आ रहे हैं और एसटीएफ ने बदमाश की घेराबंदी करते हुए यहाँ पे मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाश को ढेर किया है। एक निरीक्षक भी उनके घायल हुए हैं और जब भी मतलब मुठभेड़ के दौरान आसपास का पूरे एरिया कहाँ से बदमाश आ रहे हैं और कहाँ जो है ये मुठभेड़ हुई? कितने समय तक यहाँ गोलियां चली? बताया जा रहा है कि लगभग 30 मिनट तक यहाँ गोलियां चली। हाँ, करीब आधे घंटे तक बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ लगातार चली है और बदमाश हरियाणा की तरफ से सीमा पार करके आए थे और फिलहाल शामली से निकलते हुए सहारनपुर की ओर जा रहे थे और चौथाना पुलिस ने उदपुर भट्टे के पास में एसटीएफ ने बदमाशों को पकड़ लिया। ये मुकीम जो मुस्तफा उर्फ कग्गा है, उसके गैंग के सदस्य थे। आप क्या कहेंगे, किस तरह का आतंक का पर्याय रहा मुस्तफा उर्फ कग्गा का? क्या उसका जो है बैकग्राउंड है? किस तरह से जो है अपने संरक्षण में इनको जो है पनाह देते थे ये लोग? पिछली जो सरकार थी उस दौरान ये गैंग इनका बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। जब से योगी सरकार आई है, इस गैंग में थोड़ा सा अंकुश लगा था, पर अब ये दोबारा कोई घटना करने के लिए इधर से गुजर रही है, तो उसको एसटीएफ मेरठ पुलिस ने इनको इनकाउंटर में ढेर कर दिया 4 बदमाशों को। और बिल्कुल साफ तौर पर जो बदमाश था अरशद, वो मुस्तफा उर्फ कग्गा गैंग का सदस्य था और ये आतंक का पर्याय बना हुआ था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, अन्य जिलों में जो है रंगदारी, लूट, हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे। और ये एक बड़ा गैंग जो मुस्तफा उर्फ कग्गा का बताया गया है, ये लगातार जो है सक्रिय है और उसी के चलते उसके 4 सदस्यों को आज जो है ढेर कर दिया गया है। अरशद को मार गिराया है, उसके 3 अन्य साथियों को मार गिराया है। इस पूरी मुठभेड़ में एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील भी जो है घायल हो गए हैं, जिन्हें करनाल के हॉस्पिटल में भर्ती कराया था और गंभीर हालत में वहां से मैदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। साफ तौर पर पुलिस और एसटीएफ के लिए बड़ी सफलता है और जो यूपी सरकार का जो मिशन एनकाउंटर है या बदमाशों का सफाया है, उस पर जो है लगातार पुलिस काम कर रही है। जी शाहनवाज, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे, संभल हिंसा की बात करेंगे। यहाँ से एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। संभल हिंसा की तफ्तीश के लिए आज 3 सदस्यीय जांच कमीशन संभल पहुंच रहा है। रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र अरोड़ा की अध्यक्षता वाला ये आयोग शहर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आज सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक लोगों के बयान दर्ज करेगा। जांच टीम इससे पहले 1 दिसंबर को भी संभल पहुंची थी, तब हिंसा प्रभावित इलाके का जायजा लिया गया था। लेकिन अब जबकि बीते दिन ही पुलिस ने हत्या के आरोप में अफरोज की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो आज के दौरे को बहुत अहम माना जा रहा है। 3 सदस्यीय जांच आयोग में जस्टिस अरोड़ा के अलावा रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर AK जैन और अमित प्रसाद शामिल रहेंगे। बीते साल 24 नवंबर को संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जमकर हिंसा और बवाल हुआ था। इस बवाल में 4 लोगों की मौत हुई थी, 29 पुलिस वाले भी घायल हुए थे।
बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि वक्फ पर बनी हुई जेपीसी की आज लखनऊ में अहम बैठक होगी। आज अहम बैठक वक्फ पर बनी हुई जेपीसी की लखनऊ में। इस बैठक में शिया सेंट्रल बोर्ड के सदस्य और यूपी अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी शामिल होंगे। जेपीसी की मीटिंग में अध्यक्ष जगदम्बिका पाल और जेपीसी के अन्य सदस्य AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, आप सांसद संजय सिंह, सपा सांसद मोइबुल्ला नदवी और अन्य सभी सांसद मौजूद रहेंगे। इनके सदस्य मौजूद रहेंगे। सुबह 10 बजे शिया सेंट्रल बोर्ड के सदस्यों के साथ और यूपी अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक होनी है। इसके बाद सुबह 11:30 बजे मुतावल्ली एसोसिएशन और वक्फ से जुड़े हुए कुछ लोगों के साथ चर्चा होगी। सोर्सेज के मुताबिक जानकारी मिल रही है वक्फ बिल इसी बजट सत्र में पेश किया जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं महाकुंभ से जुड़ी हुई खबरें। महाकुंभ की बात करते हुए सबसे आपको पहले बता रहे हैं, कुंभ की चर्चा जितनी पवित्र स्नान के लिए होती है उतनी ही अनोखे बाबाओं की वजह से भी हो रही है और होती आई है। कुंभ मेला में साधु संत और बाबाओं का समागम देखा जाता है। भव्य दिव्य महाकुंभ के महाआयोजन में शामिल होने के लिए एक से बढ़कर एक बाबा प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। कोई अपनी तरह तरह की वेशभूषा के चलते आकर्षण का केंद्र बना है। तरह तरह के श्रृंगार की वजह से या कुछ और वजहों से ये बाबा चर्चा में है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय 6 तस्वीरें हैं। इन सब के बीच में आप देखेंगे एक खास ही अंदाज, एक अलग ही अंदाज इन बाबाओं का नजर आता है। बाबा अपनी खास पहचान की वजह से संगम तट पर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन 6 तस्वीरों में आप देखिए सबसे ज्यादा चर्चा IITN बाबा की हो रही है। इसके अलावा 12 फीट जटा वाले बाबा, चाय वाले बाबा जो सिर्फ चाय का सेवन करते हैं, बुलेट बाबा, कबूतर बाबा, खडेश्वरी बाबा चर्चा का विषय बने हुए हैं। महाकुंभ के दौरान मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को आस्था के साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी आनंद मिल रहा है। भक्त पैरासेलिंग, पैरामोटरिंग, वॉल क्लाइंबिंग और तरह तरह की एक्टिविटीज़ में जा सकते हैं और इन एक्टिविटीज़ का लुत्फ ले सकते हैं। ऊंचाई से महाकुंभ मेला का दीदार भी किया जा सकता है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लाइक पैराशूट और पैराग्लाइडिंग है और जेट स्की है और हेलीकॉप्टर में घूमने का भी है और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा घूम के। पहली बार यहाँ हो रहा है ऐसा और उससे पहले नहीं हुआ था। सबको आना चाहिए। एंजॉय किया आपने? हाँ, बहुत एंजॉय किया। प्रयागराज महाकुंभ में कल योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इसके लिए सभी मंत्रियों को आज ही प्रयागराज पहुंचने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक से पहले सीएम योगी के साथ मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। कैबिनेट की बैठक में खासतौर से प्रयागराज से संबंधित कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी दी जा सकती है। परेड ग्राउंड के साथ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी कि ICCC में सुबह 11 बजे से कैबिनेट की बैठक होगी। महाकुंभ की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 से सिर्फ चाय पीने वाले बाबा ने भी बातचीत की है और इसके अलावा कई साधु संत, कई बाबाओं के इंटरव्यूज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर बात चाय पीने वाले बाबा की जाए तो वो 12 साल से सिर्फ चाय पर ही निर्भर है। अपनी सेहत का राज सिर्फ चाय को बता रहे हैं। सुनिए क्या कहना है इनका। विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं चाय वाले बाबा। बाबा जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। कितने वर्षों से चाय पर ही चल रही है दिनचर्या? हम 12 साल से चाय ही लेते हैं। चाय से जीवन स्वस्थ है और साधना करते हैं, हिमालय में रहते हैं। अच्छा जी। और कोई अन्य नहीं?
कोई भोजन नहीं, कोई अन्न नहीं, कोई जल नहीं। हम कोई जल नहीं पीते, कोई अन्न नहीं, कोई फलाहार नहीं, कोई आहार नहीं, हम कुछ नहीं लेते, सिर्फ चाय पीते हैं और स्वस्थ रहते हैं। योग साधना करते हैं, समाधि लेते हैं। आप देख सकते हैं आज तक पे योगीराज गौतम गिरी महाराज समाधि लेते हैं चेतन अवस्था में और स्वस्थ रहते हैं। सभी प्रकृति से जुड़े रहें, प्रकृति का आहार रखें और स्वस्थ रखें। हर हर महादेव। चाय ही क्यों लेते हैं, दूध क्यों नहीं लेते, जल क्यों नहीं लेते? जल तो लेना चाहिए, जल तो अच्छी चीज है, जल ही जीवन है। तो महादेव जी की अति कृपा से हमारी बचपन से रुचि थी संतों को चाय सेवन करवाना, संतों की सेवा करना। उसी सेवा से मैं आज अखंड भर हमारा लंगर चलता है चाय का। हम चाय चलाते हैं पब्लिक के लिए और आप भी हम चाय पीते हैं और चाय ही। आपके हाथ में मैं चाय का पूरा ग्लास बोतल देख पा रहा हूँ। 10 लीटर चाय पीते हैं एक दिन में, हम खुश हो गए पीते हैं इसको। कितना पीते? 10 लीटर जी। 10 लीटर चाय पूरा दिन में पीते हैं। पूरा दिन में पी जाते हैं जी। सर्दी की आहट के साथ ही प्रवासी पक्षियों का प्रयागराज के संगम में आना शुरू हो गया है। देखिए, अब इस बार भी 5000 किलोमीटर दूर से कुंभ में साइबेरियन पक्षी आए हैं। दावा किया जाता है कि साइबेरिया से आए माइग्रेटरी पक्षी संगम तट पर आकर शाकाहारी बन जाते हैं। गंगा जी की त्रिवेणी पर उड़ रहे ये पक्षी, ये हैं सीगल्स और ये आए हैं साइबेरिया से। देखिए तस्वीरें यहाँ पर। एक अनोखी तस्वीर ये कि हम जो ये वेजिटेरियन स्नैक्स खिलाते हैं इनको, ये खाकर ये अभ्यस्त हो जाते हैं। इनको खाने की, इनकी ईटिंग हैबिट्स जो है वो बदल जाती हैं। आमतौर पर ये पक्षी जो हैं वो मछली खाते हैं और मछली खाने की वजह से इनके मसल्स जो हैं वो तैयार होते हैं ताकि ये वापस माइग्रेट कर सके, वापस साइबेरिया लौट सकें। हालांकि ये जो संगम पर आकर ये पक्षी भी शाकाहारी हो जाते हैं। ये तस्वीरें संगम की धार पर, और सबसे अनोखी तस्वीरें, जो भी लोग आते हैं वो ज़रूर इन पंछियों को दाना डालते हैं, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो सिर्फ किसी मूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि जो पर्यावरण है, पशु पक्षी, नदी की धार, सबकी पूजा करने वाले हैं।